स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर के अंदर ऑनगोइंग प्रोसेस में होगा, या कोई ऐसा काम जो हम फ्यूचर में कर रहे होंगे या फ्यूचर में वो काम जारी होगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँगा। अच्छा, ये बात मैं आज कर रहा हूँ, लेकिन कब की कर रहा हूँ? फ्यूचर की कर रहा हूँ। इट मीन्स दैट कि फ्यूचर में ये मेरा पढ़ने वाला काम ऑनगोइंग होगा या प्रोसेस में होगा। तो ऐसा एक्शन जो आप करेंगे फ्यूचर में लेकिन बात आप आज कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी उर्दू के अंदर, सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे? तो उर्दू के अंदर जो हमारे जुमले होंगे उनके आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हमारे जो सेंटेंसेस का इख्तिताम होगा वो होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरीके के सेंटेंसेस पर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस का इख्तिताम होता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिर्फ इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है विल बी। विल बी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं। अब कंटिन्यूस का लफ्ज आके, कंटिन्यूस के लफ्ज टेंसेस के अंदर जहां भी आप देखोगे तो वहां वर्ब की आप फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंसेस को बनाते हैं। अच्छा, इसका अब चलते हैं कुछ स्ट्रक्चर की जानिब। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, देखिए, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है इसमें? आईएनजी फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर आपको इसका याद है या समझ आ जाता है तो आप जो है ना इसके सेंटेंसेस को बड़ी इजीली बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया कि तमाम टेंसेस का सेम ही होता है, हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तमाम सेंटेंसेस का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अभी जुमला यहाँ लिखा हुआ है कि हम फिल्म देख रहे होंगे। हम फिल्म देख रहे होंगे, सबसे पहले तो आप इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें, क्या आ रहा है? रहे होंगे। इट मीन्स कि कोई काम फ्यूचर में ऑनगोइंग होगा या फ्यूचर में जारी होगा। हम फिल्म देख रहे होंगे, वी सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, वॉच होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन रहे होंगे इट मीन्स के कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। वी विल बी वॉचिंग मूवी, हम फिल्म देख रहे होंगे। वो आ रहे होंगे, एक और जुमला है जैसे मैं कहता हूँ वो आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। देखो, जो भी सेंटेंसेस में बनाऊंगा उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाऊंगा। तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग। मैं पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी स्टडिंग। तुम झूठ बोल रहे होगे, यू विल बी लाइंग। हम सच बोल रहे होंगे, वी विल बी स्पीकिंग ट्रूथ। तुम सेंटेंसेस सीख रहे होगे, यू विल बी लर्निंग सेंटेंसेस। तो ऐसे देखिए सारे जुमले जो थे वो एक तो उनका उर्दू में अगर देखें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पे इख्तिताम हो रहा था, और तमाम टेंसेस के अंदर हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई थी। तो ये था हमारा आज का जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि बहुत ही इजी है। उम्मीद करता हूँ जो आज का ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का लेक्चर था वो आपको समझ आ गया होगा। और मेरा यूट्यूब का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और फॉलो कर दें, मेरी वीडियोस को आगे शेयर कर दें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स तक ये टेंसेस जो मैं भी मुसलसल तरतीबवार पढ़ा रहा हूँ उन तक भी पहुँच सके।